नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हमने लोक देवता को देखा, राजस्थान के जो और भी प्रमुख जो पॉइंट थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के, उन टॉपिक्स को देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले, वे मेले जो पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं और जो कि आपके जो भी बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके द्वारा जो परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे वो राजस्थान पंचायती राज हो, या कोई भी ऐसी भी कंपटीशन एग्जाम्स हो राजस्थान का जिसमें राजस्थान जीके आए और उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलों के बारे में। मेले क्या होते हैं और इनसे हम हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दरअसल हम बात करते हैं मेलों के बारे में। अब मेलों का अर्थ यह होता है जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग या सामाजिक, धार्मिक या व्यापारिक या अन्य किसी कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहा जाता है। इन मेलों में हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, व्यापारिक कारण भी हो सकता है, या किसी भी कारण से जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। धर्म के आधार पर हम देखते हैं कि किसी लोक देवता का मेला देख लो, चाहे वो मेला हो तेजाजी महाराज का, रामदेव जी महाराज का, तो उनके प्रति हमारी जो आस्था है उसको हम सभी धर्म के लोग या किसी विशेष धर्म के लोग किसी एक दिन को, जिस दिन भी उस लोक देवता की, जैसे मान लेते हैं आप रामदेव जी की देख लो, तो रामदेव जी का जिस दिन मेला भरता है उसी दिन उस एक दिन को फिक्स कर लिया और उसी दिन सारे समुदाय के लोग एकत्रित होकर और एक जगह मनोरंजन करते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। ये होता है मेले। अब मेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज एक दुखद बात है क्योंकि मेलों का जो महत्व हो गया है वो बहुत कम हो गया है। चाहे हम बात कर लें राजस्थान के एक बहुत बड़े पशु मेला जो कि तेजाजी वीर तेजा पशु मेला है, परबतसर नागौर में जो भरता है, उसका महत्व आज बहुत कम हो गया है। जो एक टाइम था जब यहाँ नागौरी नस्ल के जो बैल होते थे बहुत ही ज्यादा इनकी संख्या में इनका व्यापार किया जाता था, आज इनका जो व्यापार बहुत कम हो गया है। और भी जो सारे मेले हैं उनका एक तरह से जो व्यापारिक दृष्टिकोण से इनका महत्व कम हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो हम एक मोटिवेशन कोड के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टॉप करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कुछ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको भी अपने जीवन में कभी हताश नहीं होना है, हमेशा संघर्ष करते रहना है और आपको एक दिन आपकी जरूर कामयाबी मिलेगी, जरूर आपको मंजिल मिलेगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है, पूरी क्लास में बनी रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के प्रमुख मेले, जो हमारा पर्यटन विभाग है राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान में कुल 10 मेले आयोजित करवाए जाते हैं। कुल 10 मेले आयोजित करवाए जाते हैं और वो भी पशु मेले हैं। व्यापारिक दृष्टि से करवाए जाने वाले प्रमुख मेलों में पर्यटन विभाग द्वारा 10 मेले हैं जो कि है पशु मेले हैं। सबसे पहला मेला हम आज लेते हैं वो है मल्लिनाथ जी पशु मेला। यह मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। मल्लिनाथ जी के मंदिर पर, जो हमने लोक देवताओं में मल्लिनाथ जी को पढ़ा था, उनका ये मंदिर है और यहाँ पर इनका ये मल्लिनाथ जी पशु मेला भरता है। अब ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और राजस्थान में पशुओं की बिक्री की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला मल्लिनाथ जी का पशु मेला है। अब ये कब भरता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तिथि है चैत्र कृष्ण एकादशी से ये शुरू होता है और चैत्र की शुक्ल एकादशी तक ये मेला भरता है। कब तक भरता है? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। अब ये मेला थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला ये है। तो ये था हमारा मल्लिनाथ जी का पशु मेला।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं तेजाजी का पशु मेला। अब तेजाजी का जो पशु मेला है वो मेरे गांव परबसर नागौर में भरता है और जो कि आय तथा आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये एक्चुअली था क्योंकि वर्तमान में जो सारे मेले मल्लीनाथ जी का हो या तेजाजी का हो, इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो बहुत ही कम हो गया है। व्यापारिक दृष्टि से मैं बात करता हूं तो इन मेलों का जो बहुत ही कम हो गया, इनका महत्व है बहुत घट गया है वर्तमान स्वरूप में। चलिए, ये मेला पहले पनेर अजमेर में भरता था, लेकिन वर्तमान में ये परबसर अजमेर में भरता है। और ये कब भरता है? ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है। मतलब श्रावण की पूर्णिमा को ये शुरू होता है और भाद्र की अमावस्या तक ये भरता है। और ये मेला मुख्यतः जो नागौरी नस्ल है, बेलों की नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। लोक देवता, नागों के देवता और वीर तेजाजी की स्मृति पर यह पशु मेला आयोजित करवाया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा। हमने पढ़ लिए 2 मेले। तीसरा मेला है रामदेव जी पशु मेला। यह मेला मानासर नागौर में भरता है। कहां भरता है? मानासर नागौर में। और ये माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक भरता है। यह मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और नागौरी नस्ल के बैलों की जो सर्वाधिक बिक्री है, सर्वाधिक व्यापार है नागौरी नस्ल के बैलों का, वो इसी मेले में होता है। चलिए, ये था। नेक्स्ट मेला है बलदेव पशु मेला नागौर। मेरता सिटी नागौर में यह मेला भरता है। चैत्र शुक्ल से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। और ये मेला जो बलदेव राम जी मिर्धा थे, किसान नेता नागौर के, बहुत ही प्रसिद्ध अपने समय में, उनकी स्मृति में यह मेला हर वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और अप्रैल 1947 से, देखिए कितना आजादी के समय से ये मेला संचालित हो रहा है। अप्रैल 1947 से, ये कह सकते हैं आजादी से पहले से ही, क्यों अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो देख सकते हैं पहले से ये मेला भरता आ रहा है। और ये मेला जो है वो नागौरी नस्ल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और पशुपालन विभाग इसको आयोजित करवाया जाता है। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि पशु मेला। ये मेला करौली में आयोजित करवाया जाता है। करौली में ये मेला भरता है और ये मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणवी नस्ल के लिए। नेक्स्ट है तिथि, फाल्गुन कृष्ण षष्टमी से चतुर्दशी तक ये मेला भरता है। कब तक भरता है? फाल्गुन कृष्ण षष्टमी से चतुर्दशी तक। अब गोमती सागर पशु मेला, ये झालरापाटन झालावाड़ में ये मेला भरता है और ये मालवी नस्ल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये वैशाखी शुक्ल 13 से ज्येष्ठ शुक्ल तक भरता है, पंचमी तक, ज्येष्ठ की शुक्ल पंचमी तक ये मेला भरता है। और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा ये पशु मेला है, जो हाड़ौती क्षेत्र है सबसे बड़ा उसका पशु मेला ये है। और बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेला है चंद्रभागा पशु मेला, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में भरता है और मालवी नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तक ये मेला भरता है। यह मेला चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है। कार्तिक पशु मेला, जिसे पुष्कर पशु मेला कहा जाता है, राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मेला जो पुष्कर अजमेर में भरता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय तक ये मेला भरता है। गिर नस्ल बैल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। बैल, घोड़े तथा ऊंटों की जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान का एक मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री इसी मेले में होती है। सर्वाधिक जो ऊंट है वो कार्तिक पशु मेला या पुष्कर मेला में होती है। नेक्स्ट है गोगा जी पशु मेला, जो कि गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। यह मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह मेला भरता है। जसवंत पशु मेला, यह मेला भरतपुर में भरता है, जो कि आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक भरता है। यह मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो है वो नागौर जिले में भरते हैं। सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित किए जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पशु मेला है वो है बदराना का पशु मेला, जो कि बदराना नवलगढ़ झुंझुनू में भरता है। कहां भरता है? बदराना नवलगढ़ झुंझुनू में। शेखावाटी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा पशु मेला है। और नेक्स्ट हमारा जो पशु मेला है वो है सेवड़िया पशु मेला,
रानीवाड़ा जालोर में ये मेला पड़ता है और ये मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से आयोजित करवाया जाता है। बहरोड पशु मेला, बहरोड जो कि अलवर में है, अलवर में ये मेला भरता है, आयोजित करवाया जाता है। ये गद्दू का मेला एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, गद्दू का मेला जो कि लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। और एक बढ़ता है सोरसन राजस्थान में। दो गद्दू से संबंधित, जो गद्दू के व्यापार से संबंधित मेले भरे जाते हैं, ये दोनों ही माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित करवाए जाते हैं। आज हमने कुछ प्रमुख हमारे मेले पढ़े, कल हम पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रमुख मेले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।